नाटक का थीम आर्थिक प्रभाव, आर्थिक दुष्परिणाम को दिखाया जाना है। तो सबसे पहले हम नाटक के किरदार से परिचय करवा देते हैं। इसमें जो है माँ का रोल स्नेहा राज, रोल नंबर 32। पिता का रोल जो है वर्षा रानी, रोल नंबर 112। डॉक्टर का रोल जो है मनीषा कुमारी, रोल नंबर 1। और दादी का रोल जो है संगीता कुमारी, रोल नंबर 77। और इसमें सब बच्चे एक और पड़ोसी है जिसका नाम आरती कुमारी, रोल नंबर 14। सर्वप्रथम जो है इस नाटक का 2 पार्ट है। आर्थिक प्रभाव के कारण जो है सबसे पहले शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ती है, बच्चों की शिक्षा पर, पहले उसे दिखाया जाना है। और दूसरे पार्ट में स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसको दिखाया जाना है। सर्वप्रथम हम लोग शिक्षा पर प्रभाव देख लेते हैं। पापा पापा मैंने बोर्ड एग्जाम में स्कूल टॉप किया है। शाबाश बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और आगे जीवन में अपनी उन्नति करते रहो। मम्मी मम्मी सुखा जी का बेटा आईएएस बना है, मुझे भी बनना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे पढ़ने के लिए शहर भी जाना है। बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए हम इधर के हाँ क्या कर रही? मम्मी मम्मी मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में स्कूल टॉप किया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पापा पापा सुखा अंकल का बेटा आईएएस बना है, मुझे भी बनना है, मुझे पढ़ने के लिए पापा शहर भी जाना है। और बेटा मैं हमारे स्कूल के टीचर से मिला था, वो कह रहे थे कि आपका बच्चा बहुत ही होशियार है, आप बहुत ज्यादा पढ़ेगा। और मैंने 9.5 10 की क्लास के लिए अलग से कोचिंग प्रोवाइड किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ा सकूँ। हेलो बोलो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल के टीचर से मिला था, वो कह रहे थे कि आपका बच्चा बहुत ही होनहार है और बहुत ही आगे जाएगा। मैंने तुम्हारे 9 10 के क्लास के लिए अलग से कोचिंग प्रोवाइड किया और तुम बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुए, लेकिन अब हमारी इतनी आय नहीं है कि मैं तुम्हें अब इससे आगे पढ़ा सकूं। ठीक है पापा। पापा पापा मुझे भी पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। शांत हो जाओ सभी। अब मैं क्या करूं, मेरी इतनी आय है नहीं कि मैं तुम लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं। मेरा जितना का रोज का कमाना है वो सभी तुम लोगों के खाने के लिए, भोजन और पहनने के लिए कपड़े का ही व्यवस्था हो पाता है, और हमारे लिए इतना हो जाए यही बहुत है हमारे लिए। ठीक है पापा। भूल गई क्या? अजी सुनती हो भाग्यवान, हमारे बहुत ही अफसोस की बात है कि हम अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। वो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम लोग उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारी मजबूरी हमारे बच्चों के बीच आ रही है। अब ये सब बात करने से क्या फायदा है? हाँ भाग्यवान, ठीक कह रही हो।
रिचार्ज नहीं हुआ तो क्या घर में खाने के लिए राशन है ना? कुछ दाल सब्जी नहीं है, लेकिन कुछ पैसे हैं जिससे कुछ राशन आ सकते हैं। माँ, मुझे विद्यालय जाना है, कॉपी खरीदना है, पत्रिका है, कॉलेज में होमवर्क लिखना है। बेटा, आज पापा का ऑटो भी चार्ज नहीं हुआ, जिससे हमारी उतनी आय नहीं थी। इसी कारण से मैं कुछ पैसे हैं घर में, उससे मैं दाल चावल लाऊंगी। तुम्हें कॉफी लाने के लिए पैसे कहाँ से दूँ? ठीक है माँ। हाय रे मेरी किस्मत, आज एक कॉपी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मतलब आज एक कॉपी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि आर्थिक अभाव के कारण बच्चों की शिक्षा कैसे बच्चे होनहार होकर के अपनी योग्यता को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। यदि उसके परिवार इतने अच्छे मंथन किए हैं, यदि उनके आप परिवार कभी कोई में कंजूसी नहीं करें। यदि उनके परिवार में 2 बच्चे होते तो शायद उनकी आर्थिक आय से कुछ पैसे बच जाते और उनकी पढ़ाई भी हो जाती, लेकिन इतने परिवार होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पढ़ाई के लिए उनकी आर्थिक आय नहीं बच पाई। इस कारण से बच्चे अशिक्षित भी रह जाते। तो हम दूसरे ओर में देखेंगे कि स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण। आ गया है, समा बुझ जाए तो दिन को जलाए रखना, समा बुझ जाए तो दिन को जलाए रखना। मैं आपका बहुत मनोरंजन करूंगा, बस आप ताली बजाए रखना, बस आप ताली बजाए रखना। इसके साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंचन का दूसरा दृश्य देखिए। एक नंबर लग रही है लेकिन। माँ, मैं आपसे कह रहा था कि आपकी अब क्या तबीयत कैसी है, आपकी हालचाल कैसी है? दवा से इतनी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, मुझे कोई बड़े डॉक्टर से दिखा देते हैं, नहीं तो इस बार तो लगता है मेरा राम खत्म ही हो जाएगा। नहीं माँ, मैं इसके आगे देखता हूँ, आप शांत से बैठे रहिए, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे भाग्यवान, सुनती हो? जी कहिए। माँ का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, होम्योपैथी का दवाई में लाकर दिया था, वो दवाई कुछ काम नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि एलोपैथी की दुकान में जाके माँ के लिए अच्छे से अच्छे इलाज करवाऊँ। इसमें तुम क्या कहती हो भाग्यवान? दुकान में इलाज चलिए, बगल में शर्मा जी एक पड़ोसी रहते हैं, वो डॉक्टर हैं, उनसे कहा के माँ का इलाज करवा लेंगे। जो भी पैसे उधार रहेंगे उनको बाद में हम चुकता कर देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं शर्मा जी के पास। शर्मा जी, मेरी माँ का तबीयत बहुत ही जोर से खराब है, कृपया कर आप मेरे घर चलिए और मेरी माँ का इलाज कीजिए। आपके जो भी पैसे बनेंगे मैं उसको आपको बाद में वापस कर दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। किसी का पानी होगी, छोड़ो। आवाज चेक करेगी। अरे क्या चेक मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन आप जल्द से जल्द किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा हो आप वैसा कीजिए।
मरता हो देखिए दिखती भी नहीं लग रही है एकदम चलते दादी हैं माँ को किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर। उठिए माँ, चलो चलते हैं। तुम्हें को गिरा देगी मरीज तुरस्त डॉक्टर साहब, मेरी माँ का तबीयत बहुत जोर से खराब है, कृपया कर आप इन्हें एडमिट कर लीजिए। यहाँ की फीस 15,000 रुपया है। पहले आप इमेज जमा कीजिए, फिर हम इनको भर्ती करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। चलिए माँ। पूरी बैठा है मरीज तो बच्चे, अरे भाग्यवान, माँ के इलाज के लिए पैसे तो पास में है नहीं। मैं अपने गांव से आता हूँ मिसेस शुक्ला जी के पास से कुछ रुपये उधार लेकर। तुम यही माँ का ख्याल रखना। मिसेस शुक्ला जी नमस्ते। मैं आपसे कुछ उधार मांगने आया हूँ मेरी माँ के इलाज के लिए, कृपया दे दीजिए। तुम पैसा कैसे वापस कर पाओगे? तुम्हारे पास तो इतना सारे बाल बच्चे हैं, उन लोग का पालन पोषण अच्छा से कर ही नहीं पाते हो, तो पैसा कैसे लौटा दोगे? आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ मैं आपको वापस कर दूंगी। कैसे विश्वास करें तुम पे? मैं आपसे मिन्नतें करता हूँ, कृपया कर आप मुझे माँ के इलाज के लिए पैसे दे दे। नहीं, हम नहीं देंगे। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मिसेस शुक्ला जी, कृपया कर मुझे माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए।